अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 18 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 16 जून 2021 से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी शुरू कर दी है। तो हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो आप जानते हैं ब्रिक्स कितने देशों का समूह है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इसे 2010 में ज्वाइन किया, यानी जब यह स्थापित हुई थी 2006 में, जब इसका फाउंडेशन हुआ था तब इसमें केवल 4 देश शामिल थे। उस समय इसका नाम ब्रिक था। 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, इसकी पहली आधिकारिक मीटिंग कब हुई थी? 2009 में, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स का? तो आप जानते हैं संघाई चीन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो आपका उत्तर होगा कोलार, बागलकोट, धारवाड़, उपर्युक्त सभी। डी आपका इसमें सही होगा। इन तीनों जगहों पर ही भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, कोलार में आम के लिए, बागलकोट में अनार के लिए और धारवाड़ में सब्जी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक में है। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं, उत्कृष्टता के ऐसे केंद्र ज्ञान सृजित करते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं और अधिकारियों तथा किसानों को यह प्रशिक्षित करते हैं। यानी यहाँ पर क्या किया जाएगा? अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा इन उत्कृष्टता केंद्रों में। तो नाम याद रखेंगे, कोलार, बागलकोट, धारवाड़। कहाँ के हैं ये? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, उस महासागर का नाम क्या है जिसे राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका द्वारा विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है? तो अभी आप जानते हैं 4 महासागर को मान्यता प्राप्त थी। वे कौन से हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब 5वां महासागर भी बन गया जिसका नाम है दक्षिणी महासागर। ठीक है, इसको लेकर मान्यता के लिए कई बार चर्चा होती थी, लेकिन सभी जो विशिष्ट लोग हैं वे इसके लिए तैयार नहीं होते थे। फाइनली इसको महासागर के रूप में मान्यता मिल गई है दक्षिणी महासागर को, याद रखेंगे। तो अब कुल 5 महासागर हो गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में $15,000 गेलफैंड चैलेंज शतरंज का खिताब जीता है? तो ये है गुकेश डी। मात्र 15 वर्ष इनकी उम्र है। इस शतरंज खिताब में इन्होंने प्रज्ञानंद को हराया है। अगला प्रश्न है, GI प्रमाणित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फाइबर एवं खनिज युक्त जलगांव केला की खेप को कहाँ पर निर्यात किया गया है? तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जलगांव केला, इसको किस राज्य में GI टैग दिया गया था? तो 2016 में जलगांव केला को GI टैग मिला। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, जलगांव एक जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पर इसका उत्पादन होता है। तो आपको याद रखना है। इसके साथ याद रखेंगे इसकी एक खेप को कहाँ पर निर्यात किया गया है? दुबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये है सत्य नडेला। इन्होंने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट को एज अ CEO पद पर ज्वाइन किया था। अब ये नए बन गए हैं इसके चेयरमैन, यानी CEO और चेयरमैन 2 महत्वपूर्ण पद हैं कंपनी के, जिसको कौन चेयर करेंगे? सत्य नडेला, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? आपके विकल्प हैं छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब या झारखंड। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी, श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री रामनाथ कोविंद या श्री अजय शुक्ला।
तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? आपके विकल्प है अंकित चव्हाण, अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक या मुरली विजय। तो ये हो गए वो प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया विकास सिंह जी के द्वारा। विकास सिंह जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में किस राज्य ने अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करने की घोषणा की है? तो यह कौन सा राज्य है? असम। असम से अगले वर्ष से दिए जाएंगे असम पद्म, असम भूषण, असम विभूषण, ठीक है, असम रत्न या असम श्री, ठीक है, इस तरह के अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे असम राज्य सरकार के द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? तो 2030 तक भेजा जाएगा शुक्र ग्रह पर एनविजन मिशन, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। क्लियर। अंतिम प्रश्न क्या था? सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में निचले पायदान पर रखा गया है? तो यह है बिहार, इसे सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। यह किसके द्वारा जारी किए गए? नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए। तो ये है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।